नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें अहम जानकारी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन नामांकन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात संभव है। यह अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। बता दें कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन आज नामांकन करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान नामांकन प्रक्रिया में भी शामिल होंगे और इसी के साथ पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी संभव है। दिल्ली का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन नामांकन करेंगे। इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई बड़े नेताओं से मुलाकात की भी यहां पर संभावना जताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है? और अगर हम बात करें पार्टी के बाकी नेताओं से भी, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्या मुलाकात संभव है? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया आज जो है होगी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है शिरकत करेंगे। न केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि उनके अलावा भी अलग अलग जो उत्तराखंड से प्रस्तावक बनाए गए हैं, मसलन प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या फिर प्रदेश प्रभारी की बात की जाए या फिर अन्य पदाधिकारियों की बात की जाए, वो भी दिल्ली में रहने वाले हैं। 2 से 4 बजे के बीच में जो पूरे नामांकन की प्रक्रिया है वो चलने वाली है। इस दौरान तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में रहने के लिए जो है कहा गया और इसी में ही जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो भी जो है शिरकत जो है करने वाले हैं। ऐसे में अगर हम बात करें 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का ये दौरा जो है दिल्ली का रहने वाला है, जिसमें आज भी मुख्यमंत्री जो है पार्टी दफ्तर यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय जो है पहुंचेंगे और दूसरा दिन यानी कल जब नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान होगा बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब भी तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली में रहने के लिए जो है कहा गया है। एक भव्य आयोजन जो है देखने को मिलता नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकातें हैं वो होती हुई जो है नजर आती है, जिसमें प्रदेश की विकास संबंधी जो योजनाएं होती है उनको लेकर चर्चा होती हुई जो है नजर आती है। और चूंकि आगामी समय में हम जानते हैं कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है उसका बजट भी आने वाला है, तो हो सकता है कि वित्त विभाग को लेकर भी कई जो बैठकें हैं वो दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा है और जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो यही कि नितिन नबीन जब नामांकन करेंगे तो उस वक्त पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। जो स्पष्ट तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और इस दौरान नामांकन प्रक्रिया में भी शामिल होंगे। महत्वपूर्ण दिन आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन नितिन नबीन करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचेंगे। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों को आयोजित किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 1,50,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद ये पहली बार है जब सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के चलते यह अभियान युवाओं के हित, कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच और भाजपा के प्रति जनता के विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उत्तराखंड निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है।
अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और जनता इसे पसंद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई, जनता के भरोसे की सरकार, जनता के द्वार हमेशा से ही इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। रुद्रप्रयाग के फाटा क्षेत्र में जन जन के सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जन सुनवाई शिविर आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष कुल 65 समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने गुलदार, भालू और अन्य जंगली जानवरों की बढ़ती सक्रियता से पैदा हो रही दिक्कतों की और विशेष रूप से ध्यान दिलाया। विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि उनके निर्देशों के तहत जनपद के दूरस्थ क्षेत्र की 27 न्याय पंचायतों में ऐसे उद्देश्य परक शिविर लगाए जा रहे हैं। देखिए, जरूर हमारे लिए, सबके लिए केदारनाथ यात्रा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस घाटी के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसपे लोगों का बहुत ज्यादा रोजगार टिका रहता है। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी बैठक होनी थी, लेकिन बीच में कुछ और भी बैठकें आ गई। अब हम बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि जनवरी माह में ही यात्रा बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग अपनी राय देंगे और उस राय के आधार पे आगे की यात्रा का प्लान किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में 2027 अर्ध कुंभ से पहले हरिद्वार में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज हो गई है। हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा और कई तीर्थ पुरोहितों ने इस संबंध में आवाज उठाई है। हर की पौड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड लगाए जाने के बाद मामला और गर्मा गया। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान देते हुए कहा कि देवभूमि सनातन आस्था की राजधानी है और अर्ध कुंभ एक विशाल धार्मिक आयोजन है। उन्होंने आशंका जताई है कि अराजक तत्व ऐसे आयोजनों को निशाना बना सकते हैं, जिससे कि तनाव या दंगे जैसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे नफरत करते हैं, वो कुछ भी हरकत इन आयोजनों में कर सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिल रहे हैं। तो क्या कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो आस्था ना रखता हो और वहां आ जाए, तो कल को आरोप अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो किस पे लगेगा? देश में दंगे ना हो, गलत भावना न जाए और चीजों को बेहतर किया जा सकता है। जो आस्था रखते हैं उसके लिए हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम तो सबको वेलकम करते हैं। जो आस्था रखते हैं उनका स्वागत है, जो आस्था नहीं रखते वो कम से कम डिस्प्यूट पैदा करने का कोई षड्यंत्र ना कर सके। इस दिशा में इस कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कच्चा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक तलकराज बेहड़ के बेटे और वार्ड नंबर 39 के पार्षद सौरभ बेहड़ पर हमला हुआ है। रविवार शाम को 3 नकाबपोश हमलावरों ने यह हमला किया। यह घटना रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में हुई, जहां सौरभ पुलिस चौकी की ओर जा रहे थे। हमलावरों ने बाइक पर सवार होकर लाठी और रॉड से उन पर हमला किया, जिससे कि सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ को आईसीयू में रखा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में नेता, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और समर्थक अस्पताल पहुंचे। नगर निगम मेयर विकास शर्मा और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भी सौरभ से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक बेहड़ से फोन पर बात की और घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी मैं गांव से आया हूं। आज हमारे बहुत परिवार के एक सीनियर आदमी की डेथ हो गई थी
आके मैंने अभी कपड़े चेंज किए हैं। कल मुझे पटियाला शादी में जाना था, मैं अपनी अटैची वगैरह लगा रहा था और इतने में पोता मेरा भागे भागे आया कि ऐसे से चाचू पे हमला हो गया। और जबकि उससे पहले मुझसे मिल के गया है कि वो मुझे पुलिस वालों ने बुलाया है और आज वो मामले में पापा क्या करें। मैंने कहा अगर सम्मानजनक तरीके से निपटता तो उसको निपटा देना, इतना कहकर मुझसे गया है। और 15-20 मिनट बाद ही ये सूचना आ गई। यानी समझौते के लिए चौकी गया था, उससे पहले जा रहा था, अभी पहुंचा नहीं था, अभी कहीं उधर से निकला है। और 3 लड़के थे जो उसका कहना है, एक मोटरसाइकिल चला रहा था, 2 लोगों ने मुंह हाथ बांधे हुए थे, उन्होंने गिरा गिरा के मारा। और उसके बावजूद ये चिल्लाता रहा, पर अकेला था और वो पीट पाट के चले गए। अब कैमरों में पता चलेगा। मैंने ही पुलिस को सूचना दी, जैसे मुझे पता चला मैंने कोतवाल को फोन मिलाया, ट्रांजिट कैंप एसओ को, और ये लोग आए हैं सारे लोग। और अभी तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उल्टियां वगैरह ने चोट कमर पे मारी है, हाथ का भी एक्सरे होगा तो पता चलेगा। गुम चोट है। जैसी ये सूचना मिली है कि सौरभ गढ़ जो यहाँ से पार्षद भी हैं, विधायक जी के बेटे हैं, उन पर 3 अज्ञात लोगों ने हमला किया है, बाइक सवार थे। मैंने जो पीड़ित है उससे थोड़ी बात भी की। जो पीड़ित है उनका उपचार चल रहा है यहाँ पर होटल अस्पताल में। और हमारी टीम का पहला प्रयास ये है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो कहाँ गए, हमें उनको ढूंढना है। सीसीटीवी कैमरे हम तलाश कर रहे हैं और जल्द ही हम उन तीनों को ढूंढेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रांतीय कार्य समिति का भव्य आयोजन रुड़की स्थित हर मिलाप भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से पहुंचे लोग और सैकड़ों व्यापारी प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर संगठन की मजबूती और एकजुटता का संदेश दिया। बैठक के दौरान व्यापारियों से जुड़े गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा ने कहा कि प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अब केवल एक संगठन नहीं बल्कि प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान की मजबूत ढाल है। प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा ने जीएसटी से जुड़ी विसंगतियों पर बात रखते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों को कागजी जटिलताओं से राहत दिलाने के लिए सरकार को जल्द ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने कहा कि रुड़की की इस बैठक से पूरे प्रदेश के व्यापारियों में नया विश्वास और ऊर्जा का संचार हुआ। व्यापारी केवल टैक्स देने वाले नागरिक नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अपने हरिद्वार जिले में पहली बार गढ़वाल मंडल में भी कि हमने पूरे प्रदेश की कार्य समिति करी और इसमें बद्रीनाथ से अपना नारसन तक और अपना गंगोत्री से देहरादून तक के व्यापारी ने प्रतिभाग किया। और हर जिले का जिला अध्यक्ष, हमारे संगठन में 20 जिले हैं तो 20 के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री यहाँ पे आए, नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री, आम सभा के पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी आए। मैं उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने रुड़की को चुना और व्यापारियों के लिए गर्व का विषय है कि हमें ये आयोजन करने के लिए हमें मिला और एक भव्य कार्यक्रम रहा। आज का 400 के करीब व्यापारी इकट्ठा हुआ, एक छत के नीचे अपने व्यापारियों की समस्या उठा रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं लगा है कि किस तरह उसका समाधान निकले। खास कुछ नहीं, हमारा जो है मेन तो यही है कि हमारा जो है संविधान पे चर्चा हो, जो उसमें त्रुटियां हो गई हैं समय के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाए और जो है आगे के लिए रणनीति तैयार की जाए, जो व्यापारियों की रणनीति है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यापार ही एक ऐसा है जो पूरे समाज का भरण पोषण करता है। एक तरह से हर जगह जहां भी जरूरत होती है किसी को, सबसे पहले व्यापारी ही याद आता है और उत्पीड़न भी व्यापारी का ही होता है। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। आज अपने हर तरीके से अगर कहीं नुकसान होता है तो व्यापारी का ही होता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर किसी के दुख तकलीफ होता है या खुशी होती है, किसी की शादी भी होती है या किसी का अगर दुख भी होता है, तो उसमें व्यापारी का सबसे पहले पैसा रुकता है तो व्यापारी का। लंढौरा क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। आरोप है कि एक सगा चाचा अपनी ही भतीजी और उसके परिवार के लिए खौफ और दहशत का कारण बना हुआ है। लगातार गाली गलौज, छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान होकर एक होनहार किशोरी को मजबूरन अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी है। पीड़िता किशोरी पढ़ाई में काफी तेज है, लेकिन आरोपी के भय और मानसिक उत्पीड़न के चलते वो स्कूल जाना छोड़ चुकी है। किशोरी और उसकी मां का आरोप है कि उनके घर के बराबर में रहने वाला सगा चाचा हसीन उनके मकान पर कब्जा करना चाहता है। इसी नियत से वो परिवार को डराने, धमकाने और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि हसीन आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है और दर्ज करवाई अपनी एफआईआर। फिलहाल लंढौरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गंदी गाली दे रहे थे, मेरे साथ लड़ रहे थे। मैंने कहा माँ तुम क्यों लड़ रहे हैं, तो मुझे गंदी मंदी गाली दे दी उन्होंने। फिर मैंने कोई बात नहीं, छोड़ देना माँ, कोई बात नहीं, चाचा तो दे ही दे। तो फिर मतलब मेरा दुपट्टा भी उतरा हुआ था, घर से घसीट के ले गए। मैं अपनी लुगाई के हाथ, मेरे हाथ पकड़ रखे थे, अपने ऊपर गया रखी थी मुझे उन्होंने। अपनी लुगाई को कहने लगे ऐसे छह गाली दे रहे थे, गंदी मंदी गाली दे रहे थे। इस तरह बात होती है, गलत निगाह से करो, मैं पूरी गाली दे। हरिद्वार के शांति कुंज में जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गायत्री परिवार को सनातन धर्म की ऊर्जा और चेतना का वैश्विक केंद्र बताते हुए बोले कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति के लिए मील का पत्थर है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष 2 शताब्दी वर्षों का ऐतिहासिक संगम भी है, जिसमें वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष और पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक कहा। गायत्री परिवार ने व्यक्ति से लेकर राष्ट्र निर्माण तक संस्कारों की मजबूत नींव रखी है। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत से जिस क्षण की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे वो आज आ ही गया। वंदनीय माता जी के पूज्य गुरुदेव की साधना के और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, तारीख से भी आज 100 वर्ष है और तिथि से भी 5 दिन के बाद 100 वर्ष हो रहे हैं। इन दोनों के मध्य की जो घड़ी है वो हम लोगों ने साधना, समर्पण, संकल्प 3 आधारों पर केंद्रित करी है और इस भाव के साथ करिए कि हमारे कार्यक्रमों का, हमारे केंद्रों का, हमारे कार्यकर्ताओं का स्वरूप किस दृष्टि से हो। तो आज उसकी प्रथम शुरुआत ध्वजवंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज और अनेकों गणमान्य अतिथियों के मध्य में शुरुआत हुई। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेलमेट सिर्फ नियम नहीं, जीवन सुरक्षा कवच है। इसी संदेश के साथ शनिवार को सड़क सुरक्षा महीने के तहत भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जगजीतपुर चौकी से भगत सिंह चौक तक हुआ, जिसे पुलिस अधीक्षक हरिद्वार जितेंद्र मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में ARTO नेहा झा, परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी सहित परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर और नारों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कराया गया। रैली का उद्देश्य 2 पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट, 4 पहिया यात्रियों के लिए सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने, ओवर स्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग से बचने का संदेश दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
चूँकि हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है तो इसका शुभारंभ एसपी सर के द्वारा बाइक रैली और जो वाहनों की रैली को एक्चुअली झंडी देकर स्टार्ट किया गया है। अब इस पूरे माह के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो विभिन्न विद्यालयों एनजीओ आदि में उनके माध्यम से भी किए जाएंगे। इसमें नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो भी अन्य लोग हैं टैक्सी यूनियन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लोगों में जागृत करना है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि धीरे धीरे अगर आदत विकसित होगी तभी लोग अपने आप ही जैसे नॉर्मल चीजें हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना शुरू करते हैं। अवंटा साहिब बल्लभपुर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने जा रहा है। नेशनल हाईवे 7 के तहत विकसित ये कॉरिडोर देहरादून को जाम से राहत दिलाने के साथ साथ यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी भी लाएगा। 44.8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में ग्रीनफील्ड बाईपास शामिल है, जिसमें कि भीड़ भाड़ वाले कस्बों से होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। परियोजना के तहत यमुना और आसान नदी पर आधुनिक 4 लेन का पुल, उन्नत सड़क सुरक्षा इंतजाम और स्मार्ट निगरानी व्यवस्था पूरी की गई है। परियोजना हमारा पांवटा साहिब जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पे, उसको देहरादून शहर से कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे 7 था, जो पुराना 2 लेन जिसकी चौड़ाई थी, उसको 4 लेन वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट जब ट्रैफिक के कंजेशन के हिसाब से हमने देखी तो उसके 4 लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा यह परियोजना 2022 में स्वीकृत करी गई और 2023 में इस पे कार्य शुरू करा गया। यह प्रोजेक्ट अभी 44 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है और इसकी कुल लागत लगभग 16। शक्ति फार्म क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए युवती को संदेश भेजने के आरोप में 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाला किया गया। आरोप है कि समुदाय विशेष के 2 युवक क्षेत्र की युवतियों को सोशल मीडिया पर मैसेज भेज रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों ने कार्रवाई की। एक आरोपी टैगोर नगर में किराए के मकान में सैलून चलाता है, जबकि दूसरा शक्ति फार्म बाजार का निवासी बताया जा रहा है। हमें कल रात को सूचना मिला था कि कोई अननोन धर्म का जो है हमारे हिंदू लड़कियों माँ बहनों को टारगेट कर रही है, अपने प्रेम जाल में फंसा के ये लेके जा रहे हैं, जिसमें ये नाबालिग लड़के भी है और कुछ ऐसे भी है जो इनके सपोर्ट में इनकी बहनें भी है। जिस तरीके से इसने कल बात किया हमसे, जैसे ये बता रहा था कि इसकी बहन आके इसको नंबर देती है, तो ये नंबर लेके ये लोग उसी लड़की से बात करते हैं, इनको टारगेट फिक्स करके लब जिहाद में फंसाते हैं। ये कर रहे हैं लब जिहाद में फंसा के इनको भगा के लेके जा रहे हैं। तो बाहर से भी कुछ आ रहे हैं और यहाँ पे ये परिवार जो है, एक परिवार आज भी हमने पकड़ा है, जो लड़का है नाबालिग है और हिंदू लड़कियों से ये बात कर रहा है, दूसरे धर्म का है। और हम लोग इस चीज को रोक रहे हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो इस चीज को बताइए, अपने बगल में बताइए, अपने बेटियों को बताइए, लड़कियों को बताइए कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं। कुल मिला के मामला लब जिहाद का ही है। पहले इनका क्या होता था कि इनके बालिग लोग, जिन लड़कों की आयु 18 वर्ष से ऊपर होती थी, वो लोग लब जिहाद करते थे। अब क्या है कि इनके लोगों ने इनको ये समझा दिया गया है कि बेटा तुम तो नाबालिग हो, तुम लब जिहाद करोगे तो ना पुलिस प्रशासन कुछ कर पाएगा, ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना कोई और कुछ कर पाएगा। लेकिन जो लोग ऐसी मानसिकता बना के अपने बच्चों को इस तरीके से बरगला रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।